Morning all of you. Now we start the level 2. First of all, discuss some concepts. हम लोग देखेंगे लेवल 2 क्योंकि हम लोग का लेवल 1 फिनिश हो गया। कुछ डाउट यदि रह गया होगा आप लोग का तो आप बता दीजिएगा, उसको फिर क्लियर कर देंगे इसको। लेवल 2 का जो फर्स्ट कंसेप्ट है हम लोग का कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है हम लोग का रिफ्रैक्शन का। ये है रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन का है, रिफ्लेक्शन कंसेप्ट है हम लोग का। तो रिफ्रैक्शन कंसेप्ट क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे है, क्या है, देखते हैं। passing through a transparent medium, ये कोई भी रे है हम लोग का, वो इंसिडेंट किया कैसे मैटर में, वो हम लोग का जो मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। और ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसका ये मीडियम, ये दोनों मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है, ये हम लोग का बाउंड्री है। क्या हम लोग का ये जो बाउंड्री है वो सेपरेट कर रहा है। ये जस्ट ये इसका अब क्या बोले, इसको μ1 बोल दीजिए और इसको μ2 बोल दीजिए, या इसको ए मीडियम बोल दीजिए या इसको बी मीडियम बोल दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं जो आखिर ये जो रे जो ट्रांसफर हुआ वन मीडियम से अनदर मीडियम में जो ट्रांसफर हुआ, ये अपने ओन पाथ से डेविएट करता है। तो ये डेविएट करने का मेन वजह क्या है हम लोग का, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने का, इससे पहले भी हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे हैं। जहां भी इंसिडेंट करता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग ड्रॉ करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। वह क्या है हम लोग का, ये ड्रॉ करते हैं, एक क्या हम लोग का, ये हम लोग का हो गया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल की एक्चुअल में ये पाथ क्या है हम लोग का, एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल, और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब यदि यह मीडियम चेंज नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो यह क्या होता है, यह बिल्कुल यह विदाउट एनी डेविएशन यह प्रोपगेट करता। लेकिन अब यह क्या हुआ, यह मीडियम हम लोग का रेयर कंसीडर कर रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, यह रेयर है, और यह क्या हम लोग का, यह डेंसर है। ये मीडियम हम लोग का क्या हुआ, डेंसर हो गया। अब यह डेंसर हो गया तो ये जो एक्चुअली एक्चुअल जो पाथ रहा, यह हम लोग का एक्चुअल पाथ था बड़ा, वो क्या गया, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हम लोग का है, एक कंसेप्ट है हम लोग का जो रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में हम लोग का when a ray incident and goes through rare medium to denser medium, मतलब रेयर मीडियम से यदि हम लोग का डेंसर मीडियम में यदि प्रोपगेट करता है, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट्स बेंड्स करता है, बेंड करके टूट जाना है ना। ये हम भाषा में क्या कहते हैं, मुड़ गया। क्या है ये, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की ओर बेंड्स कर गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये छोटा एक पॉइंट से देखते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना नहीं है, ये कंसेप्ट हम लोग केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन क्या है, बोलेंगे क्या, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, a ray of light changes, क्या करता है, रे ऑफ लाइट चेंज किया, क्या है, मीडियम, जैसे ही वो क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट क्या है, चेंजेस मीडियम। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक मीडियम दूसरा मीडियम, वो क्या है, इट्स डेविएट्स है ना, डेविएट क्या हुआ, ये क्या करेगा आपका, ये डेविएट कर जाएगा, ये अपने ओन पाथ से। जैसे यहाँ पर थोड़ा देर के लिए देखिए, यदि यह इंसिडेंट कर रहा था ऐसे, और बीच में यदि कोई मीडियम आ गया यहाँ पे
और यह मीडियम यदि हम लोग का ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यह इसका एक्चुअल पाथ रहेगा नहीं, या अब यह क्या करेगा, यह डेविएट कर देगा, या तो यह थोड़ा सा बेंड कर गया, ये जो हो गया यही हम लोग को क्या बोलते हैं, यही हम लोग का डेविएशन बोला जाता है। ठीक है, बार बार डेविएशन के बारे में 2-3 बार हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी आया था। तो यह क्या रिफ्लेक्शन में क्या करती है, when a ray of light changes medium, its medium, जैसे ही वो मीडियम को चेंज कर देगा it deviates over path, अपने ओर पाथ से वो डाइवर्ट कर जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा हम लोग का रिफ्लेक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन में क्या है, यहाँ पर हम लोग जब कंपेयर करते हैं, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले लाइट में हम लोग कंपेयर क्या किए, all the matters, all the substances, all the objects, जितने भी ऑब्जेक्ट थे, सबसे पहला कंसेप्ट था हम लोग का on the basis of optically, optically मतलब लाइट के प्रोपगेशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइट मतलब लाइट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी डिवाइड किए थे मैटर को, ऑब्जेक्ट को, वह डिवाइड किए थे तीन में, मतलब 3 क्लासेस। क्या बोलते थे हम लोग, एक पहला बोलते थे ट्रांसपेरेंट, जिससे क्या होता पास करता था, दूसरा क्या है ट्रांसल्यूसेंट, ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द, ये क्या है, ये पार्ट हम लोग का, ये कौन सा है, या ओपेक का और ट्रांसपेरेंट के बीच का है, मतलब इसका लाइट का पार्शियली पासेस है। क्या करता है इसमें, पार्शियली पास करता है, पार्शियली मतलब होता है थोड़ा सा कम ज्यादा करके पास करना, पार्शियली। और ओपेक क्या है, जैसे ही वो लाइट क्या है पास, लाइट का रे पास करता ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओपेक। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्या करें रे, अब रे को बोल रहे हैं, रे को क्या करता है, रे प्रोपगेशन के आधार पर, तो जब कभी भी हम रे को जब भी कंसीडर करते हैं तो यह वन मीडियम से दूसरा मीडियम, क्या बोल रहे हैं, वन मीडियम से दूसरा मीडियम में इसका प्रोपगेशन होता है। और वहां हम लोग पूछ सकते हैं, जैसे वहां पर बोले स्टोन है तो बोलते हैं कि यह क्या है, हम लोग का ओपेक मीडियम है, यह वुड है तो यह क्या है ओपेक मीडियम है। वैसा इसमें नहीं है, इसमें हमेशा जो हम लोग रेयर और डेंसर जो बोलते हैं वह हमेशा कंपेयर होता है, कंपेयर होगा। तो यह जो हम लोग का है, यह मीडियम रेयर बोल रहे हैं और यह डेंसर बोल रहे हैं, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यदि प्रोपगेशन होगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि यह मीडियम हम लोग फर्स्ट मीडियम इसको माने तो यह मीडियम रेयर, क्योंकि इससे कंपेयर किए तो यह रेयर है, इससे कंपेयर किए तो यह रेयर है। तो इसमें 2 लॉ हम लोग या बेसिकली देखते हैं हम लोग, क्या है 2 लॉ, क्या है फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़ते हैं क्या, फर्स्ट में वो देखते हैं क्या, when a ray of light goes, लिखिए या passes लिखिए, कुछ भी बता सकते हैं, ये क्या करता जाता है कहाँ पे, रेयर टू डेंसर, रेयर, ये क्या है, रेयर टू डेंसर, क्या बोल रहे हैं, कंडीशन देखिए आप क्या कर रहे हैं, कंडीशन इधर जा रहा है, रेयर से डेंसर में जाएगा, फिर क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आफ्टर रिफ्रैक्शन अब क्या है, इट्स बेंड्स, क्या करेगा, बेंड्स करेगा, मुड़ जाएगा, बेंड करना मतलब मुड़ गया, डेविएट्स टुवर्ड द नॉर्मल, देखिए आप इसको, जैसे जो भी स्टेटमेंट है उसको अप्लाई करके देखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर रे कहाँ से कर रहा है, रेयर से कहाँ चला गया, डेंसर में गया, ये हम लोग का बेंड किया, ये नॉर्मल है हम लोग का, ये नॉर्मल है क्या, ये जो मुड़ गया, पहले ये क्या गया, ये मुड़ गया इस ओर, ये नॉर्मल के। अब यहाँ पर देखिए एक केसेस है जो हम लोग को बार बार आएगा, यदि हम लोग का एंगल ऑफ आई का ये जो है वो ग्रेटर है, ये बड़ा हो गया, ये क्या है, एंगल ऑफ आई जो है हम लोग का बड़ा है, लार्जर है, किससे, एंगल ऑफ आर से, मतलब एंगल ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंस ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इससे यह बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर यह बड़ा है, यहाँ पर यह छोटा है। अब यहाँ जैसे ही ये बड़ा हो गया, इसका मतलब जो है यह जो लाइट जो है वो पासेस कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर में। क्या होगा, मतलब यह पास कर रहा है लाइट कहाँ से, रेयर से डेंसर में। यह याद रखना है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसी पर हम लोग का कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन बनेगा, हम लोग का सॉल्व होगा। तो क्या पढ़े हम लोग, क्या देखे, क्या जो यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि हम लोग का बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो यह जो लाइट जो है ये जो पास कर रहा है वो रेयर से डेंसर में जा रहा है। कहां से जा रहा है, रेयर से डेंसर में। जस्ट इसके ऑपोजिट में होंगे, एक और भी हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वो कितना डेविएट करेगा, ये कितना जैसे ये डेविएट कर रहा है, वो डेविएट कितना करेगा, तो डेविएशन यदि निकालना पड़े हम लोग को, तो चूंकि बड़ा कौन है, आई बड़ा है, तो वहां पर डेविएशन निकालने के लिए i माइनस r करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का यह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का डेविएशन, कितना डेविएट किया, तो यहाँ पर निकालेंगे i माइनस r। i माइनस r कहने का मतलब है तो रे जो हम लोग का जो ट्रेवल किया है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब क्या है यहाँ पे सेम थिंग्स में या दूसरा कंसेप्ट में आते हैं। अब हम लोग डेंसर से रेयर में भेजते हैं। कहाँ भेजेंगे, डेंसर से रेयर में भेज रहे हैं। अब यहाँ पर कंसीडर करना है हम लोग जो यहाँ जो मीडियम है, ये मीडियम हम लोग का डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है, ये मीडियम हम लोग का डेंसर मीडियम है, और यह मीडियम हम लोग का रेयर है। अब क्या करें, इंसिडेंट रे लिए, जैसे इंसिडेंट रे लेंगे तो हम लोग को इंसिडेंस एंगल दिखाना है। तो एंगल इंसिडेंस एंगल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल ड्रॉ किए, यह हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब यहाँ पर फिर बात यहाँ होता है क्या, जो चूंकि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होता, ठीक है, यदि सेम होता तो इसमें चेंजिंग होता, नहीं चेंज होता। तो ये एक्चुअल पाथ पर यह कैसे जाता है, यह बिल्कुल यह ऐसे ही जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, क्योंकि इसका यह डेंसर है, यह रेयर है, तो यह अब यहाँ पर लॉ क्या बोलता है, लॉ बोल रहा है हम लोग का, यह रूल में क्या पढ़े, व्हेन ए रे इंसिडेंट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यदि कोई रे जो है हम लोग का कहाँ डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में जा रहा है, जैसे ही वो रेयर से जब डेंसर में जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर में जाएगा, कहाँ जा रहा है हम लोग का, डेंसर से रेयर में जाएगा, इट्स डेविएट, ये भी क्या करेगा, वो क्या है, अब ये नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पास दूर का जो है ना हम लोग का, यहाँ पर किससे, नॉर्मल से दूर, यानी इस ओर आएगा तो नॉर्मल के पास आ रहा है, तो नोट कीजिए इसका, इस ओर आ रहा है तो क्या होगा, नॉर्मल से के पास आ रहा है। लेकिन जब यह इट्स क्या है, इट्स अवे द नॉर्मल, दैट मींस ये जो हम लोग का रे है वो अब किस ओर जा रहा है, यह इस ओर जाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पर हम लोग का देख रहे क्या, तो यहाँ तो हम लोग का एंगल ऑफ आर जो हो गया, ये नॉर्मल से यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर ही ग्रेटर है, आर क्या होगा हम लोग का, ग्रेटर होगा। पहले रूल लिख लेते हैं हम लोग, ये जो लॉ है उसको लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through denser medium to rare medium after
आफ्टर डिफ्रैक्शन it passes away from the normal। अब यहाँ पर नॉर्मल से दूर जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगा हम लोग का, इस सिचुएशन में क्या होगा हम लोग का, यह हम लोग का r है, रिफ्रैक्टेड जो एंगल है इसका r का क्या होगा, r लार्जर हो जाएगा, r क्या हो जाएगा आप लोग का बड़ा हो गया और i क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ r है वो क्या हम लोग का बड़ा है और एंगल ऑफ i क्या है, छोटा है। इससे ये क्लियर हो रहा है जो ऑब्जेक्ट रे जो है, रे ऑफ लाइट निश्चित रूप से या किस ओर से किस हो गया है, ये डेंसर टू कहाँ गया है, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। यहाँ यही पर ये जितने भी न्यूमेरिकल लेवल 2 में है कुछ वो यहाँ पे इस कांसेप्ट पे आया कि हम लोग डेंसर टू रेयर में कैसे क्लियर किए। तो r जो है हम लोग का रिफ्रैक्शन का एंगल, चूंकि यहाँ पर क्या लगा है, जो अवे था नॉर्मल से दूर चला गया, जब ये नॉर्मल से दूर जाएगा तो क्या होगा, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा हम लोग का। इसलिए क्या है r ग्रेटर है i का, इसलिए डेंसर टू रेयर है। अब फिर पूछता है जो कि अच्छा आप डेविएशन बताइए जो कितना एंगल से डेविएट किया डेविएशन में, तो डेविएशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे r कितना बड़ा है r माइनस i जब करेंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा क्या, यह हम लोग को हो जाएगा कि कितना डेविएट कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखिए एक बार कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो गया। जो हम लोग का ये जो एंगल या शो कर देगा, एंगल ही या शो कर देता है जो हम लोग का लाइट का जो रे है वो पास जो कर रहा है वो रेयर से डेंसर में है कि डेंसर से रेयर में है। यदि एंगल एक सिचुएशन तो आप सोच के देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आई ग्रेटर हुआ कभी और कभी r ग्रेटर हुआ, r ग्रेटर हो गया इसका मतलब क्या है, डेंसर टू रेयर चला गया, और i ग्रेटर हो गया तो मतलब रेयर टू डेंसर गया। लेकिन अब ऐसा हो जाए जो i और r दोनों इक्वल हो जाए, i और r इक्वल हो जाए। अब i और r इक्वल हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें मीडियम में क्या हो रहा है, मतलब चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का चेंज नहीं कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो चेंज नहीं कर रहा है। तो यह लेवल 2 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है 22 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का इसी पर यह परफॉर्म कर रहा है। क्या बोल क्या रहा है हम लोग का क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं तो देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में ये हम लोग का ABCD क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए मीडियम बोल रहा है, ए बोल रहा है, ए मीडियम बोल रहा है, ए है और क्या है दूसरा क्या है बी है, और फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये सी है, और फिर क्या बोल रहा है ये डी बोल रहा है, डी बोल रहा है। अब ये बोल रहा है फिर बोल रहा है क्या, इसका सबका वो दिए हुए हैं, मतलब क्या दे दिया यहाँ पर जो बोल रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं जिससे दिया हुआ इसका क्या है, इसको बोल रहा है म्यू ए है, ये क्या है म्यू ए है, ये म्यू बी है, और ये म्यू सी है, और ये म्यू डी है, ठीक है म्यू डी है। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। अभी हम लोग जस्ट देखें क्या, जो एंगल से ही हम लोग पता करते हैं कौन सा रियल मीडियम और कौन सा डेंसर मीडियम, ये बस एंगल से हम लोग पकड़ते हैं। ठीक वैसे ही यह कांसेप्ट ये बोल रहा है तो आप यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ये जो इंसिडेंट किया वो कितना से किया, इसमें कर रहा है 75 से, कितना से कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है 75 से। ये जो एंगल हम लोग का है वो कितना है, ये एंगल है 75। फिर यह जो है हम लोग का ये क्या है हम लोग का एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहा है 55 है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है ये 40 है, फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ जो वो क्या कर रहा है 55 कर रहा है, और यहाँ पर कर रहा है वो क्या कर रहा है 30 कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्लियर करेंगे हम लोग, जो अभी हम लोग जस्ट देखेंगे तीन केसेस हम लोग देखे हैं। यदि हम लोग का एंगल ऑफ आई में और एंगल ऑफ आर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, दैट मींस यहाँ भी डेविएशन कितना हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है हम लोग का 55 है, और यह भी क्या है हम लोग का 55 है,
जब यह 55 यह भी 55 और यह भी 55 है, इसका मतलब क्या है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे सेम है, जो कि क्वेश्चन में हमको बोलने के लिए पूछ रहा है। जो यदि आप बोले फाइंड एनी ऑफ देम हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग का ये पहला ही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, जो म्यू क्या है यहाँ पर, यह हम लोग का क्या है, म्यू ए और म्यू क्या है इसमें, म्यू सी, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा हम लोग का, सेम हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसमें कंपेयर करेंगे, जिसका एंगल क्या हो रहा है, जिसका एंगल ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, जो कंसेप्ट हम बोले उस कंसेप्ट पे हम लगाएंगे, बनाएंगे। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ये तो पूरा एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है वो 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहे हैं क्या, व्हाई डज नॉट ए एरोप्लेन और ए बर्ड, एरोप्लेन और बर्ड कास्ट ए शैडो व्हेन दे आर ग्रेटेस्ट हाइट्स, जब वह ग्रेटेस्ट हाइट पे होते हैं तो वह शैडो फॉर्म नहीं करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये क्लियर करो, जो शैडो फॉर्म होता क्यों है और कैसे होता है। सोर्स होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, लाइट का सोर्स होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ में स्क्रीन भी तो होना चाहिए ना जी। आप विदाउट स्क्रीन हाउ इट इज पॉसिबल, आप देखेंगे कैसे, ये कैसे संभव है जो उसका शैडो कर रहा है। तो देखिए एरोप्लेन कहाँ है हम लोग का, और यहाँ से इतना लार्जेस्ट हाइट्स है, तो वहाँ पर स्क्रीन उसका क्या है, स्क्रीन तो अर्थ ही काम करेगा ना, अर्थ काम करेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इसका इतना ज़्यादा होने के कारण यह अपने स्क्रीन तक या इसका शैडो नहीं पहुँच पाता है, या शैडो फॉर्म नहीं कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, व्हाई कैन नॉट ए मिरर whose surface is rough produce a clear image। आप खुद बोल रहे हैं, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नहीं होगा, नेवर पॉसिबल ही नहीं है। जब यह सरफेस यदि रफ है तो यह रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगा, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा यार। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 नंबर क्वेश्चन है ना। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, इस क्वेश्चन